अच्छा आज ये दौरा है, उनका ये मान्यता भी है कि काशी आज विश्वनाथ मैं मंदिर भारतीय जनता पार्टी काशी में रहने को मिल जाए को जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जनादेश दिया था। इन 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए हर क्षेत्र में, और मैं ये कहूँ कि इतना बड़ा देश मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुआ था। आज पूरे देश में बड़े मेडिकल कॉलेज लगभग हर जनपदों में बन रहे हैं। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, गरीबों के लिए आवास, कोविड जैसी महामारी के समय मुफ्त में राशन, और अभी भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जब से 2017 से बनी, केंद्र की परियोजनाएं 100% उत्तर प्रदेश में लागू हो रही हैं। बात करें बाबा का बुलडोजर, अखिलेश यादव कहते हैं कि अब जो है कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए और बाबा को ही फैसला सुनाना चाहिए, क्या करें? बौखलाहट क्यों है भाई? क्यों घबराहट हो रही है? इसलिए ना कि 400 का सपना देखे बैठे थे कि 400 हम जीत करके आएंगे, सरकार बनाएंगे। उपद्रवियों के साथ खड़ा होना है कि प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होना है, ये उनको स्वयं तय करना होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी का जो छापा पड़ रहा है, जो पूछताछ हो रही है, वो जो है हम लोग विपक्ष को मुद्दा खत्म हो रही है। नहीं, विपक्ष का नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। यदि तुमने गड़बड़ किया होगा तो सामने आएगा। ईडी को सामने करके जो है विपक्ष पे हमला बोला जा रहा है। देखिए, हमला किसी के ऊपर नहीं बोला जा रहा। आज से अधिक संपत्ति है तो ईडी का काम है जांच करना। मुझे लग रहा है कि जब मानिए कोई भी किसी में पूछताछ होती है तो कांग्रेस को बौखलाहट क्यों है? यदि किया नहीं तो पूछताछ तो हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बौखलाहट हो रही है? छोटा आदमी पकड़ के पूछा जाए तब कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे लीडर हैं, यदि नहीं कुछ किया तो क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा मैम, प्रदेश में जो दंगाई है उसको लेकर विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, उल्टा कह रहा है कि सरकार कानून अपने हाथ में ले रही है बिना। तो सरकार कानून तो हाथ में लेगी, कौन लेगा कानून? सरकार कानून छोड़ देगी तो क्या होगा प्रदेश का? दंगाई है तो क्या उनकी आरती पूजा उतारी जाएगी? आपके लिए कोई आपकी तरफ से कोई? मैम 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं, उसमें सहभागिता आपकी भी रही है, क्या कुछ आज कार्यक्रम है शहर में? 8 साल बेमिसाल। बनारस अपने आप में गवाही दे रही है कि 8 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहाँ के लोगों को मुझे लग रहा है कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत था, जिन मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, पंडित दीनदयाल जी की सोच अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक देश के पैसे का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को फोकस करके काम किया और आप देख रहे हैं इन 8 वर्षों में 3.5 करोड़ के लगभग हम गरीबों को मकान दे चुके हैं। 9 करोड़ के लगभग गैस चूल्हा दे चुके हैं। शौचालय के तहत जिसको लोग मजाक उड़ाते थे, मेरा मानना यह है कि जाके पैर न फटी पेवाई वो का जाने पीर पर आए। जिसके घर में शौचालय नहीं होता, हमसे ज़्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, उस गांव में रही हूँ, मुझे मालूम है। बरसात के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में, गर्मियों में सूर्यास्त की प्रतीक्षा में महिलाएं बैठी रहती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो इज्जत घर दिया, मुझे लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी महिलाओं की बीमारी रुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण भी बनता था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो स्वयं गैस चूल्हा नहीं खरीद सकते थे, और कई ऐसी एरिया हैं जहाँ लकड़ी का संसाधन नहीं था। ऐसी स्थिति में बहुत परिवार, बरसात हो गई तो शाम को अपने बच्चों को रोटी बना के नहीं खिला पाते थे। मुझे याद है अपने बचपन की कि मेरी माँ जो तुअर की लकड़ी होती है, बरसात में रोटी बनाने के बाद उसी को चूल्हे के ऊपर रख देती थी कि शाम को बनाने लायक हो जाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को गैस चूल्हा भी दिया, शौचालय भी दिया, आवास भी दिया, और किसानों को सम्मान निधि, आप देखते किसानों का भुगतान भी हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि मैं देखूं तो आए दिन पूरा देश आतंकवाद के साए में भयभीत रहता था। किस गली में, किस मोहल्ले में, किस मंदिर में, किस कचहरी में
बम विस्फोट न हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बागडोर संभालने के बाद आज जो भी आतंकवादी कहीं धोखे से घुस भी आता है, इतना खुफिया तंत्र मजबूत है कि पकड़ा जाता है। बनारस तो दिव्य काशी, भव्य काशी, और आप देख रहे होंगे कि सीधे गंगा जल ले करके बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक करें, इसके लिए यहाँ की जनता भी सराहनीय है, जिन्होंने स्वेच्छा से मंदिर को पवित्र और बड़ा बनाने के लिए, विस्तार देने के लिए जनता ने भी सहयोग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। आज काशी के अंदर में कभी एयरपोर्ट उतरती थी तो यहाँ पहुँचने में 2-2, 3-3 घंटा लग जाता था कई बार, आज 15 मिनट 20 मिनट में आ गए एयरपोर्ट से। मैम, एक छोटे से क्षेत्रफल काशी विश्वनाथ धाम के बगल में एक छोटा सा एरिया है, उस एरिया के लिए देश में हिंसा हो रही है, देश के अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी हो रही है, बुलडोजर से कार्रवाई भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं अपील करना चाहती हूँ, आपको विश्वास है कि वहाँ कोई हिंदू चिन्ह नहीं है या प्रमाण नहीं है तो आप भयभीत क्यों हो रहे हो? ये तो कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं चलता है। राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ सबूत थे कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो वहाँ सबूत है। और यहाँ भी मस्जिदों में त्रिशूल नहीं होते, मस्जिदों में स्वस्तिक नहीं बने होते। वहाँ बाबा विश्वनाथ जी की गवाही दे रहे हैं हमारे नंदी भगवान, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट में केस चल रहा है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती, धैर्य रखना चाहिए। 26 को शिवलिंग मिलने का दावा किया हिंदू पक्ष ने, 3 को छोटी हिंसा हुई जुम्मे के दिन, 10 को बड़ी हिंसा हुई जुम्मे के दिन। ये प्रायोजित है या संयोगवश? देखिए, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, प्रायोजित देश को अस्थिर करने के लिए कोशिश की जा रही है। भाई, जब तुम्हें मालूम है कि वहाँ मस्जिद है तो भयभीत क्यों हो रहे हो? अभी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? भाई, जो भी होगा वो सही होगा, लेकिन इस देश को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। मैं इतने कहना चाहती हूँ, इन 8 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, इसके कारण विपक्ष बैकफुट में आ चुका है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।